स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो एसडीएससी सार श्रीहरिकोटा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसकी वैकेंसी आई थी अप्रैल 2023 के मंथ में एंड आप सबने फॉर्म भी भरा होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी थी। उसके बाद से इसके एग्जामिनेशन का वेट किया जा रहा था, बट अभी तक एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई। लेकिन अभी जिस तरह से दो नोटिस यहाँ पे आए हैं, कोरिजेंडम 2 जारी किए गए, यहाँ पे वैकेंसी को रिवाइज़ किया गया है, उसके बाद से चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है आपके वो 30 से 45 दिन, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जामिनेशन जो है वो इसरो यहाँ पे कंडक्ट कराने वाला है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में थोड़ा सा तेज़ी लाइएगा, अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ ये देख लेते हैं, 2 नोटिस जारी किया गया। देखिए, एक 4/2023 एक 2/2023। ये 4 अगस्त को वैकेंसी आई थी, ये यहाँ पे 26 अप्रैल को वैकेंसी आई थी। दोनों वैकेंसीज़ में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं उसको आइए देख लेते हैं एंड उन बदलाव से आप पे क्या असर पड़ेगा। कुछ पोस्ट ऐसे जिनको कैंसिल ही हटा दिया गया पूरी तरह से, और कुछ पोस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी उन्हें कम किया गया है। यहाँ पे पहला अगर हम देखें, यहाँ पे कोरिजेंडम 10/1/2024 वाला, तो इसमें अगर आप देखें तो जो वैकेंसीज़ थी, जैसे आप देखें यहाँ फोटोग्राफी में, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी संशोधित जो रिक्तियाँ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो एडवर्टाइज थी क्या थी, 2 थी, उसे अब 1 कर दिया गया, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में है। बाकी कैटेगरी वाले यहाँ पे फाइट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे एज में छूट ली होगी, जो कैंडिडेट्स एज में छूट लेते हैं, फिर वो यूआर में फाइट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट थी, उसको 1 कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट थी, उसे पूरी तरह से यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट थी उसको यहाँ पे 6 से 5 कर दिया गया। इसी तरह से आप यहाँ आएंगे, जो आईटीआई वाली पोस्ट थी, टेक्नीशियन बी की वैकेंसी थी, केमिकल में टोटल 10 थी, उसको भी घटा के 9 कर दिया गया है। इसके अलावा फिटर में टोटल 17 पोस्ट थी, 17 को भी घटा के 11 पोस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी जो है वो कैंसिल हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 15 पोस्ट थी, उसे घटा के भी यहाँ पे 13 कर दिया गया रिवाइज करके, और नीचे उनके बारे में लिख भी दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी में अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे यूआर में फाइट करेंगे, क्योंकि जो अनरिजर्व पोस्ट होती है वो सिर्फ जनरल के लिए नहीं होती। अनरिजर्व मतलब होता है ओपन टू ऑल, तो उसमें सभी फाइट कर सकते हैं। तो ये रिवाइज वैकेंसी आप सबको पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। एंड ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया था 26/4/2023 को। इसके अलावा दूसरा जो नोटिस था 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, उसमें भी यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे नर्स बी की वैकेंसी थी, 7 पोस्ट थी, उसे घटा के भी यहाँ पे 1 कर दिया गया। 7 पोस्ट को सीधे सीधे घटा के 1 कर दिया गया। फार्मासिस्ट ए की 2 पोस्ट थी, उसे 1 कर दिया गया। रेडियोग्राफर ए में 4 पोस्ट थी, उसे 3 कर दिया गया टोटल। लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट थी, उसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, अब उसकी वैकेंसी नहीं ली जाएगी। तो ये बदलाव हुए हैं एसडीएससी जो सतीश धवन स्पेस सेंटर सार की वैकेंसी थी उसमें। अब पूरी उम्मीद है कि आपके जो एग्जामिनेशन है फेब के लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक में कराए जा सकते हैं। इवन अगर थोड़ा, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 साल पहले का है, अगर डिपार्टमेंट और जल्दी करता है तो आपके फेब में एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो टाइम है 10 दिन पहले कम से कम एडमिट कार्ड आता है, तो कितना भी होगा तो आपका फेब में एग्ज़ाम जा सकता है। तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। ये था पहले का डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं फिटर की 17 पोस्ट थी, ठीक है। इसी में आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। सिलेबस पे वैसे हमने आप सबके लिए वीडियो भी बना दिया था, बट यहाँ भी आपको सिलेबस दिख जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है। यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सबके यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे चाहे टेक्नीशियन भी हो, चाहे जो, उसमें आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने होगा, 1.5 घंटे का होगा। एंड आपके टोटल इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 की रहेगी। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि 100 अंक का होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये रखा जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया भी नीचे दिया जा चुका है, उसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका जो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे परखा जाएगा। तो जो भी आप लोगों का ट्रेड थ्योरी वगैरह उसे आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। आईटीआई की स्पेशली जो बुक्स हैं आपकी, एशियन पब्लिकेशन या कोई भी आप बेहतर बुक ले सकते हैं। साथ में चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं जाके अपने ट्रेड की। और टेक स्टडी आईटीआई प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी यहाँ पे तैयारी अच्छी हो जाए। बाकी एप्लीकेशन पे और भी टेस्ट जो है अपलोड होते रहेंगे एंड आप लोगों के लिए वो अवेलेबल होते रहेंगे, तो ज़रूर आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपको 10 दिन पहले पता चल जाएंगे कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना
टिकट वगैरह प्लान कर लीजिएगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। ऐसी छोटी बड़ी सभी अपडेट के साथ साथ PDF भी हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।